हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 12th क्लास का आज जो लेटर है, कंप्लेनिंग लेटर है अर्थात शिकायत संबंधी जो लेटर है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो बिजली की जो बार-बार कटौती होती है उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती हैं और हमको लेटर लिखना पड़ता है, बोर्ड में जब आता है तो लेटर लिखना पड़ता है। आज मैं उसको आपको क्या कराऊंगा, इस वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कराऊंगा। तो आओ आज अपनी वीडियो को बिना डिले किए हुए, बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो राइट और लेटर, हमें क्या लिखना है? एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। अर्थात क्या लिखना है? लेटर लिखना है टू द एडिटर। किसको? संपादक को, जिसके द्वारा छापा जाता है उसे क्या बोलते हैं? एडिटर बोला जाता है। उसको हम क्या करेंगे? संपादक बोलेंगे, ठीक है। ऑफ न्यूज़पेपर या किसी न्यूज़पेपर, ये नहीं कह रहा मैं कि हिंदुस्तान के जरिए से लिखो आप, या अमर उजाला के जरिए से लिखो, या दैनिक जागरण से लिखो, या वॉट एवर, कोई भी आपका जो भी है न्यूज़पेपर उसके द्वारा आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो मान के उसने कहा है कि किसी न्यूज़पेपर के संपादक के क्या लिखिए, एक लेटर लिखिए कंप्लेनिंग, क्या करते हुए? शिकायत करते हुए, अबाउट के संदर्भ में, के बारे में, द फ्रीक्वेंट बार बार, और ब्रेक डाउन, ब्रेक मान कटौती का, ब्रेक डाउन कटौती होना, कटौती ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बार बार कटौती के संदर्भ में क्या लिखना? आपको एक पत्र लिखना था, एक लेटर लिखना है। और किसको लिखना है? एडिटर को। इन योर लोकेलिटी, जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया के लोग क्या लिखना चाहते हैं? पत्र लिखना, वो शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। और किसको देना चाहते हैं शिकायत? वो देना चाहते हैं बिजली विभाग को, क्योंकि वो बिजली विभाग के इस समस्या को क्या करें, देखें आकर के। इसलिए वो क्या कहना चाहता है कि एक पत्र लिखना चाहता है, तो एक लेटर लिखना चाहता है। तो देखो, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे। ये नहीं कह रहा कि मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये लेटर लिख दिया है, इसमें जो एड्रेस लिख दिया है आप इसी को लिखो, नहीं। आप किसी को भी अपने जरिए से किसी को भी सिटी के, किसी शहर के, क्योंकि जो शहर का डिपार्टमेंट होता है वही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। गांव में थोड़ा कम आता है, हम सिटी का एक एड्रेस बना लेंगे, कोई भी XYZ। और फिर अगर कोई नहीं है, हमें एक परफॉर्मा चाहिए, किसी का भी परफॉर्मा आप ले सकते हैं। तो उसमें दिया है 22 कमला नगर। एक कमला नगर का मैंने एक एड्रेस लिया है, जो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और उसमें डेट डाल दी है। डेट आप कोई सी भी डाल सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी हो आपको जो अच्छी लगे वो आप डाल सकते हैं। मंथ में आप अपनी इच्छा स्वेच्छा खोल सकते हो, लेकिन मैं जनवरी कह रहा हूँ, अपनी मार्च परीक्षा जो होगी वो फरवरी में होगी, तो फरवरी की हम क्या कर सकते हैं? मंथ यहाँ पे डाल सकते हैं, मार्च, कुछ भी एक्सपायर डाल सकते हैं। ऐसा कोई ये जरूरी नहीं है कि मैं जनवरी डाला, आप जनवरी ही डालिए। और ईयर में 2000 डाल दिया, क्योंकि अब आगे सन जो चलेगी वो 2000 से स्टार्ट होगी, सीधी सी बात है भाई। तो 2021, 22, 23, 24 जो भी जैसा आता चले वैसा आता चले, आप इसको इसमें क्या कर सके? जॉइंट कर देंगे, 21, 22, 23, 24, 25 जो भी आप जॉइंट करना चाहें, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं कि द एडिटर, हम जो पत्र लिख रहे हैं वो अभी हम जो सूचना दे रहे हैं किसको दे रहे हैं? एडिटर को। एडिटर अपने पेपर के जरिए से कहां पहुंचाएगा? डिपार्टमेंट अधिकारी तक इसको प्रकाशित करेगा, ठीक है। तो द एडिटर संपादक को। हिंदुस्तान टाइम्स, मैं बोला था, मैंने भी बहुत समझा था कि हिंदुस्तान टाइम्स है, तो हमने कि पेपर ले लिया हिंदुस्तान टाइम्स। आपको क्या करना है? आप कोई सा भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं। न्यू दिल्ली, सीधी सी बात है, जब हम न्यू दिल्ली के एड्रेस डाल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि किसी आगरा का कर दें हम, तो ठीक है। तो अब क्या करना, हमें न्यू दिल्ली यहाँ पर डालना है। सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, विषय वस्तु बनाते हैं, हम विषय बनाते हैं, उससे संबंधित हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट को हमें अलग से कुछ नहीं करना होता है, सब्जेक्ट में दिया जाता है। देखो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कहने का तात्पर्य है कि बिजली कटौती के संदर्भ में, अगर बिजली कटौती के बार कटने के संदर्भ में, इस तरह से हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रेस्पेक्टेड सर मतलब हम कोई तो लिख देता है रेस्पेक्टेड सर, कोई लिख देता है डियर सर, कोई लिख देता है सर। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जितना सम्मानित बना दोगे, मैं समझता हूं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम कहते हैं कि अपने जो बात है वो चंद शब्दों में, बहुत शॉर्ट में लेकर के आपको चलना होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ चलते हैं थ्रू होता है माध्यम के जरिए से, थ्रू द कॉलम्स। कॉलम देखा हुआ आपने, एक न्यूज़पेपर होता है उसमें कॉलम बना हुआ होता है, उस कॉलम के जरिए से क्या कर सकते हैं हम? उसे न्यूज़पेपर जैसे बोल सकते हैं कॉलम के द्वारा। तो थ्रू द कॉलम, कॉलम के जरिए से, कॉलम के माध्यम से, ऑफ योर स्टीम्ड बोलते हैं बेटा सम्मानित। और पेपर, जिस पेपर से आप दे रहे हो तो बोल रहे हैं
कि अपने सम्मानित पेपर के कॉलम के जरिए, ठीक है, आई वुड लाइक, मैं चाहता हूं, टू ड्रॉ, केंद्रित करना चाहता हूं, द इंटेंशन, वो अटेंशन, मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, ऑफ द अथॉरिटी, किसका, इससे संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, टू द फैक्ट, इस बात के लिए, दैट के, जो फैक्ट दिया वो बात के लिए दिया, इस बात के लिए, दैट के देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, ये बार बार बिजली कटौती होती है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और देखो मैं एक चीज यहां दर्शाता हूं कि आपको देर का प्रयोग दिया है, वो देर जो दिया जाता है जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता उसमें देर अर्थात दो का प्रयोग करते हैं, और देर का प्रयोग बहुत इजी है, सेंस निकालने में बहुत आसान पड़ता है आपके लिए। जैसे कभी देर का प्रयोग दिया हो तो सेंटेंस के अंतिम वर्ड पर जाइए, अंतिम वर्ड से एक एक वर्ड लेकर चलिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक आपका क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे देखते देखो, हम थोड़ा समझ लो, मैं नहीं जानता हूं, मैं बहुत अनविज्ञ में नहीं जानता हूं, तो मैं आपको कैसे पढ़ के बताता हूं। देखो सुनो कि अवर लोकलिटी मतलब जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसको लोकलिटी बात चल रही है कि अवर लोकलिटी, हमारे क्षेत्र में बिजली की, जो ऑफ जो होता है वो काकी के अंग्रेजी होती है, बिजली की बार बार कटौती, ठीक है ना, बार बार कटौती होती है या की जाती है, बार बार कटौती हो जाती है, बार बार बिजली चली जाती है, आ जाती है, चली जाती है, आ जाती है, ब्रेक डाउन उसके कहलाते, ब्रेक डाउन फ्रीक्वेंट होता है, बार बार ब्रेक डाउन तो कटौती, तो बार बिजली चली जाती है। बट सॉरी, वी हैव ब्रॉट, हम लाए हैं, दिस फैक्ट, इस बात को, टू द नॉलेज, संज्ञान में। तो कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है इन लोगों ने पहले जो लिख रहे हैं पहले उस समय से संबंधित जानकारी दी हो विभाग को, उन्होंने मतलब उसकी कोई देखभाल नहीं की होता, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया हो, तो उसने इस लाइन दर्शाई है कि वी हैव ब्रॉट, हम लाए हैं, दिस फैक्ट, इस बात को, टू द नॉलेज, संज्ञान में, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जो बिजली का विभाग है उस विभाग के डिपार्टमेंट के संज्ञान में इस बात को हम लाए हैं, बट लेकिन बेन, सब क्या है, व्यर्थ रहा है। कहने तात्पर्य है बेन मतलब व्यर्थ, जो हमने शिकायत की है वो सब शिकायत कैसी है, बेकार है, हमने संज्ञान में डालने की कोशिश की थी लेकिन वो सब क्या हो गई, बेकार हो गई। द ब्रेकडाउन, वो सब फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, ये बिजली कटौती कॉज कार्ड बन जाती है, ग्रेट इन कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब समझ लो असुविधा, क्या हो सकती है, असुविधा। तो माने की है टू द रेजिडेंट, मतलब निवासी, ऑफ द एरिया, इस एरिया में जो रह रहे हैं उस एरिया में चल रही है, लोकलिटी एरिया कुछ भी कर सकते हैं, एक्सवाइजेड कुछ भी कर सकते हैं आप लोकल एरिया में। तो इसने बोला है कि एरिया के या जिस क्षेत्र के निवासियों को बहुत असुविधा होती है, या बार बार जो बिजली कट जाती है, बिजली कटौती होती है, तो उसमें बार बार क्या हो जाती है, उन्हें समस्या आती है, अर्थात उन्हें कष्ट सहन करना पड़ता है, अर्थात समस्या आती है, असुविधा का सामना करना पड़ता है। फिर बोल सकते हैं हम आगे, द बोर्ड एग्जामिनेशन, और जो परीक्षाएं हैं, जो बोर्ड की परीक्षाएं, जो आने वाली परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं, अब क्या हैड स्टार्टेड, अब सोचो वो परीक्षा आ गई है, ठीक है। तो उसने बोला है कि बोर्ड परीक्षाएं या द बोर्ड एग्जाम या बोर्ड परीक्षाएं स्टार्टेड, शुरू हो गई है, बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। और द स्टूडेंट्स या छात्र फील ग्रेट, छात्र महसूस करते हैं, ग्रेट ट्रबल होता है समस्या, परेशानी, छात्र बड़ी परेशानी होती है, इन देयर स्टडी, उनकी पढ़ाई में, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि छात्रों को अपनी पढ़ाई में बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है, समस्या आती है, वो समस्या महसूस करते हैं। अब देखो यहाँ दिया है, स्टूडेंट्स दिया है, तो यहाँ प्लूरल है, यहाँ देयर दिया है, ये प्लूरल का जो पॉजिटिव केस होता है, जैसे ही के संग हिज लगाना, यू के संग यू लगाना, यू आई के संग माई लगाना, ऐसे जब प्लूरल बनता है, जब कोई बहुवचन बनता है तो उसके साथ में हम प्लूरल ही उठाते हैं। तो देर के संग देर होता है, तो जब स्टूडेंट जो दिया वर्ड हमारे पास है बहुवचन का, इसलिए हम क्या लगाया यहाँ पर, देर लगाया हुआ, ठीक है। अब खत्म करने के बाद हम अपने अगली लाइन जोड़ेंगे, तो अगला नई लाइन से शुरुआत करेंगे इसके, ठीक है। और देखो आपको एक चीज बता दूं, मैं यहाँ शुरुआत की है, मेरा बोर्ड है और थोड़ा मुझे टाइम बचाना होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस जरिए धीमे धीमे इस लाइन से चलें, इधर की साइड पढ़ना बढ़ते चले, इधर की साइड ना, ठीक है। तो उसने बोला कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि यू विल काइंडली पब्लिश, मैं आशा करता हूं आपसे कि तुम पब्लिश कर दोगे, पब्लिश बोलते हैं प्रकाशित कर दोगे, माई लेटर, जो मैंने आपको जो लेटर प्रोवाइड किया है, तो उस लेटर क्या करते होगे आप, पब्लिश कर दोगे, अर्थात प्रकाशित कर दोगे, इन योर पेपर,
जो आपका नीट पेपर है उस नीट पेपर में क्या कर दोगे, उस मेरी जो बात है दी हुई है, तो मैंने लेटर दिया हुआ है, उस लेटर को आप क्या कर दो, पब्लिश कर दोगे। सो दैट ताकि द अथॉरिटी, इससे संबंधित अधिकारी हैं, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, देखो ध्यान से देखना है। सो दैट दिया हुआ, सो दैट जो दर्शाता है, सो दैट साथ मे और माइट दो प्रयोग चलते हैं जनरली, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट की, हमारे प्रेजेंट आगे टेंस प्रेजेंट का है या रिपोर्ट प्रेजेंट की या फ्यूचर की, तो मे का प्रयोग करते हैं, और पास्ट होता है तो माइट का प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ देखा है, बिल दिया हुआ है, तो टेंस किसका है, फ्यूचर में है, ठीक है। तो इसमें दिया सो दैट ताकि द अथॉरिटी, संबंधित अधिकारी में रियलाइज, संबंधित जो अधिकारी है उनको पता चले, महसूस हो, अब डिफिकल्टी हमारी समस्याओं का क्या हो, पता चले और महसूस हो। एंड और टेक, और वे क्या करें, टेक उठा सकें, प्रॉपर स्टेप्स, एक उचित कदम उठा सकें इन दिस मैटर, जो मेरे से समझो कंप्लेन की है उस मैटर पे एक उचित कदम उठाएं। और आप चाहो तो लास्ट में आप जोड़ सकते हो थैंकिंग यू सर, इस तरह से लिख सकते हैं आप, थैंकिंग यू सर, इस तरह से आप लिख सकते, इस तरह से आप लिख सकते हैं, थैंकिंग यू सर, इस तरह से, ठीक है। और इसे लिखने के बाद पूरा हमारा लेटर क्लियर हो जाता है, फ्री हो जाता है। उसके बाद में एक या दो लाइन, जैसे कॉपी बचती है आपके पास में, एक या दो लाइन छोड़ करके कॉर्नर पे या कोने पे ले जा करके आप योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, और योर्स फेथफुली के बाद में आप XYZ जोड़ दें, ठीक है। XY जोड़ने से आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना होता है, केवल XY जोड़ है, ABCD जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब एग्जाम में हम लिखते हैं तो उसमें अपना नाम पता कुछ भी नहीं देते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो का अन्य जो छात्र हैं वो आनंद ले सकें, लुत्फ उठा सकें। और मैं चाहूंगा कि आपके ये मेरी वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट जैसे मुझे बताएं, और मैं आपकी हर समस्या समाधान करने की कोशिश करूंगा।